जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में वृत्त से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सब बताएंगे। जियोमेट्री में वृत्त से रिलेटेड दो क्लास होगा। आज 64 नंबर क्लास होगा और 65 नंबर क्लास भी वृत्त से रिलेटेड होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चित्र में कोण AOC बराबर 140 अंश, जहाँ O वृत्त का केंद्र है, तो कोण ABC का मान क्या होगा। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझेंगे फिगर को। कह रहा है कि AOC का मान 140 अंश है, ABC का मान ये कोण बताना है आपको। अच्छा, इसको अगर यहां से मिला दें तो AC जीवा हो जाएगा। यहां से अगर ऐसे मिला दें, मान लेते हैं यहाँ कोण D है। ठीक है, आपको यही ज्ञात करना है ना भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान दीजिए। किसी जीवा से, ध्यान दीजिएगा, प्रमेय है वृत्त का कि किसी जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि यह 140 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 70। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण। अब ठीक है, ABCD, ये ABCD चतुर्भुज बन रहा है ना, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि चारों शीर्ष एक वृत्त पर हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि D और B का योगफल 180 अंश होगा, A और C का, यानी कि देखिए ये कोण और ये कोण का 180 अंश होगा। तो इसे तो हमसे मतलब है नहीं, हमको बस कोण D और B से मतलब है। ये वाला कोण निकालना है, 180 में से 70 घटा देंगे तो कोण ABC निकल जाएगा। कितना होगा, 110 अंश होगा। यही आपका आंसर भी है। ठीक है, यानी कि कोण ABC कितना हो गया, 110 अंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है कि चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और कोण ABC बराबर 50 अंश है, तब कोण BDC का मान क्या होगा। से फिगर दे रखा है आपके सामने। कोण BDC का मतलब ये है, BDC ये कोण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फिगर जरा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है और वह समान भुजा दिया है AB और AC। ABC ये त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है आपस में। इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। क्यों, कोण ABC बराबर 50 अंश, यानी कि ये दिया है 50 अंश, टोटल 50 अंश। इसके सामने का कोण है 50 अंश, तो इसके सामने का भी कोण 50 अंश होगा। ये भी 50 अंश होगा, क्योंकि भुजा समान है तो उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। अब बताइए, कोण ABC में दो कोण दिया है तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। 50 50 100 होगा, 180 में से घटा देंगे तो यानी कि कोण A का मान कितना आ गया, 80। अब वृत्त का एक प्रमेय होता है। देखिए, BC जीवा है ना, BC अगर जीवा है तो वृत्त के किसी जीवा से परिधि पर, एक ही तरफ परिधि पर बनाया गया सभी कोण समान होता है। वृत्त के किसी जीवा से एक ही तरफ परिधि पर बनाया गया सभी कोण समान होता है। जैसे इस जीवा से देखिए, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण आपका देख रहे हैं ये बन रहा है। अगर ये 80 अंश है तो ये भी कोण कितना होगा, 80 अंश होगा। और यही आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक दे देता ऐसे, तो ये कोण भी 80 होता। ठीक है, इस जीवा पर एक तरफ चाहे कोई भी कोण आप बना दीजिए, अगर ये कोण 80 अंश है तो सभी कोण कितना होगा, 80 अंश होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है और चाप ABC O पर 130 अंश का कोण बनाती है। यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए तो कोण PBC कितना होगा। ऑप्शन है आपके सामने। जियोमेट्री में जानते हैं कि फिगर अगर बना देते हैं तो 80% सवाल वही लग जाता है। तो आइए फिगर बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि वृत्त है, इसका केंद्र O दिया है। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, चाप ABC O पर 130 अंश का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि ये चाप है एक, ये आपका चाप है A B और
सी। ठीक है, मान लेते हैं चाप है एबीसी, वृत्त के केंद्र पर 130 अंश का कोण बनाती है। यानी कि ये कोण कितना हो गया 130 अंश। अब कह रहा है कि यदि ए बी को पी तक विस्तार कर दिया जाए, ए बी कौन है, यही है ना, ए बी को विस्तार करते हुए पी तक बढ़ा दिया जाए, तब कोण पीबीसी का मान क्या होगा, पीबीसी। यानी कि इसको यहां से मिलाना पड़ेगा, ये आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए हमको करना क्या है, अगर इसको ए से सी से मिला देते हैं, ए को हम सी से मिला देते हैं, एक जीवा बन जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन में आप देखे होंगे ऐसा फिगर, एक जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। 130 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा 65 अंश। अब वृत्त का एक प्रमेय कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज बन गया। मान लेते हैं डी है, तो क्या ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, क्योंकि चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। ठीक, अब प्रमेय कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी शीर्ष का बाह्य कोण, चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष का बाह्य कोण उसके अंदर सम्मुख कोण के बराबर होता है। अब समझिए, ये एक शीर्ष बी है, शीर्ष बी का ये बाह्य कोण होगा, क्योंकि अंतः कोण तो ये है चक्रीय चतुर्भुज का, ये हो गया बाह्य कोण। अब बाह्य कोण इसके अंदर सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसके अंदर सम्मुख कोण कौन है, ये वाला है, यानी कि इसका मान कितना होगा 65 अंश, और यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो प्रमेय है, और दूसरी चीज ऐसे निकाल सकते हैं, जब ये 65 अंश है तो भाई चक्रीय चतुर्भुज में इसका मान कितना हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे, हो जाएगा 115। ये 65 घटाएंगे 180 में, तो 115 आ जाएगा। अब टोटल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, 180 में से 115 घटाएंगे तब भी आ जाएगा मान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है जिसमें एडी समांतर बीसी है। यदि कोण एबीसी बराबर 70 अंश हो तो कोण बीसीडी का मान क्या होगा। और ये पहले फिगर बनाते हैं इसका। चक्रीय समलंब, चक्रीय का मतलब एक वृत्त पर ही समलंब होगा कोई। ठीक है, समलंब कहाँ होगा, एक वृत्त पर। वृत्त की तरह दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, तो वृत्त की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वृत्त है, एक समलंब है। समलंब का मतलब कि दो भुजा समांतर ही होता है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हो गया, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एडी बीसी के समांतर है। मान लेते हैं कि ये भुजा एडी हो गया और ये बीसी हो गया। ठीक है, अब चक्रीय समलंब हो गया एबीसीडी। कोण एबीसी बराबर 70 अंश, कोण एबीसी यानी कि ये मान दिया है 70 अंश। बीसीडी का मान पूछ रहा है, बीसीडी ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है। भाई जब 70 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा 110 अंश, क्योंकि योगफल 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में योग सामने के कोण का। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम, आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि एक रेखा है और रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब 110 इधर हो गया तो इधर कितना बनेगा 70 अंश बनेगा ना। अब देखिए भाई ये वाला रेखा और ये वाला दोनों तो समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसमें संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए संगत कोण कौन होगा, ये कोण किसके संगत कोण है, इसके दोनों के संगत कोण है। ये दोनों कोण आपस में क्या है संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होता है 70 है, तो भी क्या होगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे एकांतर कोण से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर इसको बढ़ा देते, अगर इसको बढ़ा देते तो ये वाला कोण 70 हो जाता, एक रेखा पर 180, तो ये इसके एकांतर कोण हो जाता और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी आप फिगर को समझ गए होंगे।
अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि चित्र में एपी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीपी 6 सेंटीमीटर, डीपी 4 सेंटीमीटर हो तो सीडी की लंबाई कितनी है यदि एबी तथा सीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं। आप फिगर देख रहे होंगे कि एबी और सीडी क्या है, दोनों जीवाएं हैं, एबी और सीडी। आपसे सीडी किसकी लंबाई पूछ रहा है, सीडी की लंबाई पूछ रहा है। सीडी कौन है, यही ना भाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ऐसा फिगर अगर दे तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। कैसे, देखिए ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी। इतना करने के बाद आपको पी दिया है ना, तो पी सब में रख देते हैं। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। पी सब में रख दिए, फार्मूला तैयार हो गया। अब देखिए एपी का मान कितना दिया, 8, बीपी का मान 6 दिया है, सीपी का मान नहीं दिया है, मान लेते हैं, निकालना है हमको। डीपी कितना है, 4, 4 से कटेगा 2 बार में, यानी कि सीपी कितना निकल गया, 6 दूना का 12 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं निकालना था, आपका निकालना था सीडी, ठीक है। सीपी टोटल है ना भाई 12 सेंटीमीटर, ये टोटल सीपी 12 सेंटीमीटर है, जबकि डीपी का मान दिया है केवल इतना का मान, कितना, 4। वह सीडी का मान निकल सकता है टोटल 12 में से, इस 4 को हम घटा दें, ये वाला 4, यानी कि सीडी का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इस फार्मूला को ध्यान रखिए, और इस फार्मूला को कैसे हम बनाए हैं वो भी ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, वृत्त के अगले क्लास में। ये वृत्त का पहला क्लास है, अभी एक क्लास और होगा, जो क्वेश्चन छूटा हुआ है सब समाप्त होगा ये स्पेशल छुट्टी के 65वें क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।